इन स्टार्स ने किस पार्टी को वोट दिया ये तो पता नहीं, पर ये जरूर पता चल गया है कि अगर बॉलीवुड में कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो अपनी पॉलिटिक्स के दम पर कौन बन सकता है बॉलीवुड की पॉलिटिक्स का किंग, और कौन सा है वो यंग स्टार जिसे राजनीति की सारी तिकड़म आती है। तो चलिए खत्म करते हैं आपका इंतजार, क्योंकि एक्सक्लूसिवली जूम पर एक बड़ा स्टार खोलने जा रहा है बॉलीवुड के एक दूसरे यंग स्टार का नाम, जो एक्टर होने के साथ साथ पॉलिटिक्स का भी सबसे माहिर खिलाड़ी है। इतने जो यंग स्टार्स हैं उनमें आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आपको क्या लगता है किसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कीड़ा जो है किसके अंदर है? And Arjun Kapoor is Superman. जी He should be president, prime minister, everything. He should be president, prime minister, everything. अच्छा He'll do a great job. जी हाँ, अर्जुन कपूर की राजनीति वाली काबिलियत की दाद देकर रणवीर सिंह ने एक और मामले में अर्जुन कपूर को बड़ा धुरंधर बता दिया है। वैसे ये तो एक्सक्लूसिवली जूम पर आप देख ही चुके हैं कि रणवीर सिंह ने कैसे अर्जुन को रिसेंटली बेडरूम का बादशाह बताया था और कहा था कि वो खुद भले ही आजकल एक कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हों, पर कॉन्डम्स की सबसे ज्यादा जरूरत अर्जुन कपूर को है। Papa, since you need it the most, I'll send you an entire carton of condoms. Can't think of anybody better for this. बस कल तक जो रणवीर अर्जुन को कॉन्डम्स देने की बात कर रहे थे, वही अब अर्जुन को वोट देने के लिए भी तैयार हैं। ये बात रणवीर ने खुद एक्सक्लूसिवली जूम से उस वक्त कन्फेस की जब वो अपना वोट कास्ट करने आए थे। साथ ही हम आपको अपना वोट देने आगे आने वाले बाकी बॉलीवुड स्टार से भी मिलवाएंगे, लेकिन शुरुआत रणवीर सिंह से। I hope all the youngsters of our country especially come out and vote today. Hi, baby. And yeah, as responsible citizens, young citizens of the country, I think it's very important, especially for the youth, because we're, I think, one of the youngest countries in the world. Such a large part of our population is the youth. So I hope that this time more young people will come out and vote. रणवीर इस बार जो सरकार आएगी उससे आप बॉलीवुड के लिए फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए क्या चाहते हैं? A little bit of more creative freedom. I think freedom of speech and expression is very, very important. It's very important to me as an artist. So I hope there is a little more. They're more liberal on that front, and they allow for all kinds of expressions of art, really, without any sanctions and restrictions. आपके अंदर कितने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, क्योंकि पॉलीवुड स्टार्स पॉलिटिक्स में भी एंटर करने की सोचते हैं, ऐसे कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस रणवीर के आगे चल के हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ इस वक्त कुणाल कोहली जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करके आ रहे हैं। कुणाल, क्या इंपॉर्टेंट काम करके आ रहे हैं अभी इस वक्त? मैं अभी वोट करके आ रहा हूँ। ये बताइए कितना इंपॉर्टेंट है आज ये चुनाव आपके लिए? देखिए, जो भी सरकार आएगी, कभी वो अच्छी सरकार होगी, कभी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन अगर हमें राइट चाहिए कि हम सरकार को क्रिटिसाइज करें, तो वी हैव टू वोट फॉर दैट, एंड दैट्स व्हाट आई हैव जस्ट डन एंड कम। आई हैव अर्न्ड माई सेल्फ द राइट टू क्रिटिसाइज द नेक्स्ट गवर्नमेंट। कुणाल, ये बताइए कि बॉलीवुड के लिए फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए आप क्या चाहते हैं इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट से? वेल, आई थिंक जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो बहुत भारी है। वी आर वन ऑफ द हेवीएस्ट टैक्स्ड इंडस्ट्रीज। जब आप पढ़ते हैं 100 करोड़ की कलेक्शन हुई, तो एक्चुअली इट्स 200 करोड़ की कलेक्शन हुई है, बिकॉज 100 करोड़ हैज गॉन इन एज टैक्स। आई डोंट थिंक एनी अदर इंडस्ट्री इज टैक्स सो मच एज आर इंडस्ट्री इज टैक्स। सो आई थिंक व्हाट आई वुड रियली अपील फॉर द न्यू गवर्नमेंट इज रिडक्शन इन एंटरटेनमेंट टैक्स। बॉलीवुड में सत्ता का रुख पलटने वाले मधुर भंडारकर इस वक्त सत्ता के लिए वोट करने के लिए। मधुर, ये बताइए कि कैसा रहा आपका ये तजुर्बा, जो भी फिलहाल आप सत्ता के लिए जो वोट कर रहे हैं इस बार? मेरे ख्याल से अच्छा रहा और बहुत ठीक था। बहुत ज़रूरी था वोट करना। मेरे ख्याल से हर जो है व्यक्ति जो है हिंदुस्तान में एक वोटर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि एक स्टेबल सरकार, स्थायी सरकार जो है वो सेंटर में लाना बहुत ज़रूरी होता है जी। और मेरे ख्याल से जितने तमाम जो हमारे मुंबईकर हैं वो आज बाहर निकले। मैं अपील करता हूँ कि वोट कीजिए। मैंने ट्वीट भी किया कि 5 साल एक स्टेबल सरकार आती है और आपको 5 मिनट लगते वोट करने के लिए। बहुत ज़रूरी है जी कि वो 5 मिनट आप दीजिए अपने देश के लिए, अपने सांसद के लिए, वो बाहर आके वोट। जी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या चाहते हैं इस पर्टिकुलर इलेक्शन से आप? फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो यही चाहेंगे कि एंटरटेनमेंट टैक्स पे थोड़ा सा जितना जो लागत है वो कम हो जाए। जी, ये चाहेंगे कि ताकि पायरेसी का कुछ ज़रूरी है करना। मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे काफ़ी लोग इंडस्ट्री में एक साथ नहीं आते। पायरेसी बहुत ज़रूरी है, उसको कंट्रोल करना। एंटरटेनमेंट टैक्स के ऊपर हमें बहुत ही ये चाहिए ताकि छोटी फिल्म भी सर्वाइव करे
बड़ी फिल्म तो होती है क्योंकि उसका स्टार पावर होता है, लेकिन छोटी फिल्म के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो मेरे ख्याल से थिएटर रेंटल की बात करते हैं हम। पूरे चुनाव से आप बॉलीवुड के लिए क्या चाहते हैं? बॉलीवुड के लिए क्या आप चाहते हैं? फिल्म फेटर्निटी के लिए क्या चाहते हैं? मैं फिल्म फर्टिलिटी के लिए चाहता हूँ कि वो पहले तो वोट करें और सही व्यक्ति का चुनाव करें, क्योंकि देश में अगर आप एक तरह की स्थिर सरकार चाहते हैं और एक सरकार चाहते हैं जो देश को अच्छे से चलाए, तो उसके लिए सबसे प्राथमिक सबसे पहली चीज़ तो वोट करना ही है। और उसके बाद अपना वोट करने के बाद भूल न जाएं जिन्हें चुना है। कई बार हम लोग क्या होता है कि उनसे जवाब की कोई उम्मीद नहीं रखते, हमारा पार्टिसिपेशन फिर ज़ीरो हो जाता है। हमें लगता है 5 साल में एक बार हमें अपना चेहरा दिखाना चाहिए और ये उंगली पे ये मोहर लगा लेनी चाहिए, और उसके बाद फिर हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती। तो जिम्मेदारी नहीं ख़त्म होती, बार बार आवाज़ें उठाना और बार बार बात को, क्योंकि सरकार को ये भी बताना, फीडबैक देना कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जिन चीज़ों के लिए हमने उन्हें चुना है वो काम कर रहे हैं कि नहीं, और इस पर भी बातचीत होना, विचार विमर्श होना, और अपनी जिम्मेदारी को लगातार एहसास उसका रहना, 5 साल उसका एहसास रहना, क्योंकि बिना पार्टिसिपेशन के कभी सरकार अच्छी नहीं चल सकती। वो पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन, सकारात्मक जो है पार्टिसिपेशन।